हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का लेक्चर हम किस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? आज हम क्लास 6 का ही चैप्टर नंबर 4 कवर करने वाले हैं साइंस का, विच इज एयर एंड वाटर अराउंड अस। चैप्टर नंबर 4 का नेम है एयर एंड वाटर अराउंड अस। तो इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट समरी है, कंसेप्ट है, एवरीथिंग, दिस वीडियो इज फॉर यू। हम इस चैप्टर में सब कुछ कवर करेंगे लेकिन इससे पहले जब चैप्टर नंबर 4 आ रहा है, दैट मीन्स मैंने चैप्टर 3 कवर करा चुकी हूँ। तो दोनों तीनों चैप्टर्स आपको देखने, चैप्टर 1, 2, 3, तभी आप इस पर आएंगे तो बेस आपका अपॉन क्लियर रहेगा, लेयर बाय लेयर यू आर रेडी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको अपनी स्टडीज पे कंसिस्ट रहना होगा ड्यू टू स्टडीज, ड्यू टू एवरी सब्जेक्ट, नॉट ओनली द साइंस सब्जेक्ट, नॉट ओनली द मैथ सब्जेक्ट, बिकॉज काफी बार स्टूडेंट्स इन्हीं पे ध्यान देते हैं, बाकी ईजीएस पे ध्यान नहीं देते, इंग्लिश हिंदी पे, लेकिन सब पे ही आपको फोकस करना। तो दिस चैनल इज ऑल वर्क, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स पे आपका वर्क होता है। यहाँ पे सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे। ओके, चैप्टर नंबर 4, एयर अराउंड अस, एयर एंड वाटर अराउंड अस, ये दोनों चीजें हमारे अराउंड में होती है ना, ये तुम्हें पता है। पॉइंट्स बाय पॉइंट्स पढ़ते हूँ ये, लेकिन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, चाहे आप कैसे भी नोट डाउन करें, पहले पूरी वीडियो देख के फिर रिवाइंड करके स्टॉप कर करके नोट डाउन करें, या फिर तभी नोट डाउन करें या तभी स्क्रीनशॉट ले ले, वट एवर यू हैव टू डू, बट यू आपको लेकिन इसको नोट डाउन करना ही है। देखो, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होता है ना, काफी बार वीडियो नहीं मिली दोबारा देखने को, आपकी कॉपी में आपकी हैंडराइटिंग से नोट डाउन रहेगा ना, तो आपके माइंड में भी रहेगा। हमें बेसिकली क्या करना है कि आपके माइंड में वो चीज है, मुझे उस चीज पे वर्क करना है ना, माइंड में रहे, तो माइंड में इसी चीज से रहेगी कि आप अपनी चीजों पे फोकस्ड रहे। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या, द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, इन्होंने बोला द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द टेम्परेचर। अराउंड एयर इज अर्थ के, सॉरी, अराउंड एयर अर्थ के क्या है, एयर है, वो टेम्परेचर से भरी हुई है। कैसे? अभी आपको क्या लग रहा है, मैं विंटर्स की क्लोथ पहन रही हूँ, तो दैट मीन्स दैट्स कॉल्ड द विंटर। टेम्परेचर चेंज हुआ, मौसम चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, दैट्स ऑल द मिक्सअप यू हैव बिकॉज ऑफ द एयर। ठीक है, तो इस को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, the atmosphere is held to the earth due to the force of gravity in the earth. The atmosphere is held, एटमॉस्फेयर कौन हेल्ड करता है, कौन होल्ड, हेल्ड मतलब देखता रहता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर समझ गए ना, सारा होल्ड एयर वाला कंडीशन, आसमान जिसको आप बोल सकते हो, वो सब चीजें, ठीक है, एटमॉस्फेयर उसको बोलते हैं। द अर्थ ड्यू टू द फोर्स, कौन सी फोर्स ऐसी लगती है अर्थ में जो वो सब चीजें विद करते हैं, इसको द ग्रेविटी। यू नो व्हाट, यू नोट डाउन द ग्रेविटी। ग्रेविटी से 110% क्वेश्चन आते हैं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब देखना आप। ग्रेविटी क्या होती है कि एक फोर्स होती है जो आपको अर्थ के थ्रू आती है, एक ऊपर से फोर्स है, नीचे से फोर्स वाले को जो मिक्सअप होता है, जो अब मिक्सअप को नहीं बोलते हम ग्रेविटी, लेकिन जो अर्थ से फोर्स आ रही होती है, इट्स कॉल्ड द ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ से फोर्स मतलब अभी मैं यहाँ पे एक बॉल फेंकू, बॉल ऊपर आती है ना, वो मेरी कौन, मेरी जो जमीन है वो फोर्स दे रही है ना उसको, तभी तो वो ऊपर आ रही है। मेरी फोर्स तो ऊपर से लग गई, वो नीचे रुक जाए, लेकिन जब हम यूं यूं करके जंप करते हैं, फुटबॉलर क्या करता है, यूं यूं करके करता है ना, दैट्स जो अर्थ से जो आ रही होती है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट है, ग्रेविटी होती क्या है, ग्रेविटी फोर्स क्या होती है। थर्ड पॉइंट, वन एटमॉस्फेयर कंसिस्ट, देखो इसमें भी कंसिस्ट आ गया, मैं कंसिस्ट बहुत बोलती हूँ। द अवर एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। कितनी लेयर्स है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी 4 लेयर है। कितनी लेयर है, 4। ट्रोस्फेयर्स, स्ट्रोफोस्फेयर्स, आइनोस्फेयर्स एंड एक्सोस्फेयर्स। एक एक करके सारे क्लियर होंगे। पहले आ जाते हैं हम ट्रोस्फेयर्स पे। ट्रोस्फोस्फेयर्स क्या होते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं, इनके पॉइंट क्या दे रखा है इन्होंने। लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, सबसे ज्यादा अर्थ सरफेस से क्लोजेस्ट है ये, दैट्स द की पॉइंट्स। यहाँ से एमसीक्यूज आपका बन सकता है कि अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट लेयर कौन सी है, विच वाज दिस ट्रोस्फोस्फेयर्स। ये आपको अपने एमसीक्यूज लाइनों से क्वेश्चंस बन के आते हैं बेटा, कहीं और से बन के नहीं आता, आता है जो आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप क्या करते हो ना, कभी कभी अपना फोकस इस पे नहीं रख पाते। जब इस पर आप फोकस नहीं रखोगे तो आपका एक आध पॉइंट मिस हो गया, यार वो मिस हो गया,
उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं काफी बार जो आप मिस कर देते हो। तो दैट मीन्स आपको जब आप पढ़ रहे हो तो आप फोकस से पढ़ो, ताकि वो चीज आपको अगर एमसीक्यू से कुछ भी आता है, नॉर्मल टेस्ट मैं भी लेती हूँ, तो आप उसमें अपना 100% दे पाओ। ठीक है। About 80% of air contained in the atmosphere in the present here. Okay. About 80% एयर, कितनी परसेंट? 80%। ये वाला भी पॉइंट हो सकता है। मैं अब आपको हर लेक्चर में हर पॉइंट में बताती चलूंगी कि इससे भी आ सकता है एमसीक्यूज, इससे भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखिए 80% एयर कंटेंट, 80% एयर का कंटेंट है हमारे पास अगर, तो एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर किसमें प्रेजेंट है ना, उसमें, जब भी तो है उसमें 80% एयर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, द वेदर ऑफ चेंजेस टेक प्लेस हियर, यानी कि वेदर जैसे चेंज होता है, अभी मौसम चेंज हुआ, सर्दी आनी स्टार्ट हो गई है, नवंबर दिसंबर जनवरी, तो ये वेदर चेंज हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक ट्रोपोस्फेयर का पार्ट है। सो ट्रोपोस्फेयर कंप्लीट, इतना मैंने कंप्लीट आपको करा दिया है। आप इसको नोट डाउन करिए, इसको दोबारा समझिए, जो भी करिए। अभी इफ यू हैव डाउट एनीवन तो पूछ सकते हो, बाकी इसमें यही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ट्रोपोस्फेयर पढ़ लिया, कहाँ गया ये, तो हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्ट्रेटोस्फेयर्स। स्ट्रेटोस्फेयर्स, इसको मैं रब कर रही हूँ, आई रब दिस। टाइम दिया था आपको, अगर अभी नहीं करा हो तो स्टॉप करके वीडियो कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट डाउन करिएगा। लेकिन नोट डाउन अगर आप करते रहेंगे, दैट मीन्स आप उसको अपने आप से लिख रहे हैं। जब लिखते हैं तो मे बी शायद ज्यादा अच्छे से होता है लर्न। बाकी आपका माइंड आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। अब चलते हैं हम सेकंड पे, विच वॉज स्ट्रेटोस्फेयर्स। देखो हर चीज में स्फेयर ही रहा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आई हैव, मैं पहले लिख देती हूँ फिर समझाऊंगी। ओके, एयरक्राफ्ट फ्लाई here, as here there is no weather changes. Okay, I tell you what's the point. Ozone layer, ओजोन लेयर, आई होप आपने ओजोन लेयर के बारे में नहीं सुना हो, तो कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी। ओजोन लेयर here which absorbs the harmful radiation coming from the sun. चल अब इसको समझते हैं, ये है क्या पॉइंट। दिस पॉइंट इज टेलिंग यू, ट्रोपोस्फेयर टेलिंग यू कि एयरक्राफ्ट यानी कि एरोप्लेन। ओके, सो सी के एयरक्राफ्ट मतलब कि जेट से उड़ते हैं, जो फ्लाइंग है सारे के साथ, जो भी फ्लाइंग है, मतलब एयर जुपिटर बोल रहे, सॉरी, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, जितने भी है सारे फ्लाइंग एयरक्राफ्ट बोलते हैं इनको। As here is no weather change, यहाँ पे क्या नहीं होता, वेदर चेंज नहीं होता। जैसे हमारे में वेदर चेंज हो रहा है, सर्दी मौसम बरसात, ये सब गर्मी बरसात ये सब आते हैं, उसमें वहाँ ऐसा नहीं होता। जब भी तो वो एयरक्राफ्ट में वहाँ उड़ पाते हैं, वो बारिश आने लग जाएगी तो कैसे उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। ओजोन लेयर प्रेजेंट, ओजोन लेयर अगर जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे स्किन है ना, बाहर से प्रोटेक्ट करती है सब चीजों को, ऐसे ही ओजोन लेयर होती है जो प्रोटेक्शन करती है अर्थ की पूरे हमारे। और ओजोन लेयर को हम O3 से भी लिखते हैं, कहीं कहीं O3 लिखा होता है, दैट मीन्स ओजोन लेयर, और O2 लिखा होता है तो ऑक्सीजन। जिस बच्चे को ये नहीं पता है वो उसको अच्छे से ध्यान रखे, अगर O2 लिखा है काफी बार, ओजोन लेयर नहीं लिखा होता है, O3 लिख देते हैं, दैट मीन्स ओजोन लेयर, O2 लिख देते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन। ओके, हार्मफुल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, ओजोन लेयर प्रेजेंट है टू ऑब्जर्व। ओजोन लेयर क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, हार्मफुल रेडिएशन जो सन से आती है। सन क्या है, एक जलने वाला है, वो हमारे पास प्रोटेक्ट जो आते हैं, मतलब सन अगर हमारे पास, अगर मैं बोलूँ अर्थ है, अर्थ से डायरेक्ट सनरेज नहीं आती बेटा, अगर सनरेज आएंगी तो हम लोग जल जाएंगे। कैसे जल जाएंगे, काफी ज्यादा लेयर्स के बाद वो हम पे आती है। जब वो हम पे आती है तो वो बहुत हाफ हो चुकी होती है, जिसमें हम भी जब भी कहते हैं कि बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कट कट के आती है, बस पार्ट्स हो जाते हैं, हाफ से हाफ, यानी कि 0.1% हम पे सनरेज आती है। जब वो हार्मफुल रेज फेंकता है
तो ओजोन लेयर ऑब्जर्व करके प्रोटेक्ट पहले ही कर लेती है अर्थ को कि हमें इसको अंदर नहीं जाने देना, और बाई चांस वो आ जाती है तो ये चारों स्फीयर्स हैं जो कि उसको रोक के वापसी फेंक देते हैं या फिर अपने ऊपर ले लेते हैं। दैट्स द सिंपल थिंग ऑफ 4 एटमॉस्फेयर्स आई टेलिंग यू। अब लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ, लेकिन ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। इसमें कोई फ्लाईजेट्स उड़ सकते हैं आराम से, और नो वेदर चेंज, और इसमें क्या है, ओजोन लेयर ऑब्जर्व करती है। तो ध्यान रखना है ट्रोपोस्फेयर में क्या है, ठीक है। दो चारों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। मैं इसको मिटा रही हूँ, रब कर रहे हैं। थर्ड पढ़ते हैं, सेकंड हो गया। थर्ड इज आइनोस्फेयर्स। आइनोस्फेयर्स आइनोस्फेयर्स क्या देखते हैं। एक ही पॉइंट है इसका, अगर एक पॉइंट है मतलब इसका एक ही काम है। इट हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स अराउंड अस, अराउंड द वर्ल्ड। मतलब ये सिंपल क्या काम करती है, इसका कुछ भी काम नहीं है, सिंपल सा काम है कि ये रेडियो वेव्स को, यानी कि जितने भी हार्मफुल वेव्स हैं, रेडिएशंस हैं, उनको सबको ये भी बचाती है। इसका सिर्फ सिंपल एक ही वर्क है, तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है किसमें क्या वर्क है। इसका सिर्फ सिंपल एक वर्क है कि ये इट हेल्प टू ट्रांसमिशन ऑफ द रेडियो वेव्स इन द अराउंड ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड को सेव करती है ये रेडियो वेव्स से। ओके, फोर्थ इज द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर्स, एक्सोस्फेयर में आपको बताऊं बहुत सारे काम है एक्सोस्फेयर के, बहुत सारे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा वर्क इसी का ही है, ठीक है। एक्सोस्फेयर क्या है, कुछ पॉइंट में लिख के कुछ पॉइंट में पढ़ के दोनों से समझाऊंगी आपको। जो बोलूंगी वो भी आप अगर नोट डाउन करेंगे तो इट मे बी हेल्प यू, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। चलो अब मैं आपको सब चीजें पढ़ के और एक कहानी सुना के सब कुछ समझा देती हूँ, विच वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई, कि कुछ ऐसे समझाओ जो स्टूडेंट्स को इजी से इजी वे में समझ में आए, क्योंकि ऐसे तो वो पढ़ के भी समझ सकते हैं कि लिखा क्या है, ठीक है। तो पहले एक्सोस्फेयर का, एक्सो का मतलब क्या होता है, मैं पहले नाम पे जाती हूँ हमेशा। एक्सो का मतलब होता है बाहर, एग्जिट, हर किसी का, नॉट दिस। कहीं पे भी आप एक्सो पढ़ो, एक्सोस्फेयर, एक्सोमीटर, एक्सो कुछ, एक्सो का मतलब ही होता है एग्जिट, ऐसे समझो। तो मतलब कुछ समथिंग लाइक द एग्जिट पॉइंट, ये आउटर पॉइंट, खत्म होने वाला पॉइंट। तो उन्होंने ये लिखा है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर ये रहा, उसके ऊपर लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लास्ट लेयर आउटर मोस्ट लेयर है इसकी, इसको बोलते हैं हम एक्सोस्फेयर। अब एक्सोस्फेयर के वर्क देखो, ये तो पता चल गया भैया, एटमोस्फेयर लेयर लास्ट लेयर है इसकी। आगे के पॉइंट देखो इसके क्या बोल रहे हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है, ये पॉइंट आ सकता है कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस हैविंग अ मेन कंटेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन। क्या है सबसे ज्यादा एयर के अंदर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मैं इसको रब कर रही हूँ, इसके बाद लिखती चली जाऊंगी यहाँ पे। सबसे ज्यादा एयर में क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है एयर के अंदर। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है किसके अंदर, एयर के अंदर। ध्यान रखें हम इस बात को। ऑक्सीजन को हम N2 से लिखते हैं और ऑक्सीजन इसको भी हम O2 से लिखते हैं, N से लिखते हैं, इसको से लिखते हैं, इसका सिंबल है। सबसे ज्यादा एयर मिक्सचर है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में ये है। कितना कितना अमाउंट है, मैं अगर बताऊं, नाइट्रोजन कंटेंट करती है 78%। पूरे एटमोस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है हमारी, और ऑक्सीजन हमारी है 0.3%। सबसे मतलब ये दो सबसे हाईएस्ट है। और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम रिलीज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं CO2, विच वॉज इज
0.9%, 97%। ओके, तो ये है हमारे सारे एयर के कॉन्टेक्ट। जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि नाइट्रोजन कितनी कंटेन करती है, ऑक्सीजन कितनी कंटेन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी कंटेन करती है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये वाले क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वी ब्रीथ ऑक्सीजन की। तो हमें पता है कि हम क्या लेते हैं अपने अंदर, सांस हम कौन सी गैस से लेते हैं, ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन से लेते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट से मिलता है ना, पेड़ पौधों से, ट्रीज से हमें क्या मिलता है, हमें सांस उससे ले पाते हैं हम, ना कि हम किसी और चीज से ले पाते हैं, हम उससे सांस ले पाते हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि ब्रीथ आउट ऑफ, हम ब्रीथ इन अपने अंदर जो लेते हैं, इनका मतलब होता है अंदर, वो हम लेते हैं ऑक्सीजन से। आउट किससे करते हैं, आउट कौन सी गैस होती है हमारे पास से, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट को नीड होती है। हमें ऑक्सीजन की नीड है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है, तो हम आपस में एक्सचेंजर बन जाते हैं गैसेस के। और प्लांट प्रिपेयर द फूड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है वो फूड प्रोसेस को बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, इसको भी मैं अलग से लिख के समझाती हूँ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। मतलब कि प्लांट्स जो अपने लिए खाना अपने आप बनाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब यू हैव टू आस्क मी द क्वेश्चन, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस मैम, वो समझा दीजिए मुझे अब। द प्रिपेयर देयर ओन फूड, इट हेल्प इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन सनलाइट, इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। मतलब कि आप अपना खाना, यानी कि प्लांट अपना खाना अपने आप बनाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम उन्हें देते हैं, सनलाइट। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स इनको चाहिए जिससे कि ये अपना खाना अपने आप बना सकते हैं, और वाटर। दीज आर द 3 इंग्रेडिएंट्स जिससे वो अपना खाना अपने आप बना सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एक सिंगल टर्म में ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूज होती है। तो वो काफी बच्चे ऑक्सीजन लिख देते हैं कभी कंफ्यूजन में, क्योंकि घबराहट इतनी होती है ना कि उनको समझ नहीं आता कि हमने पढ़ा क्या था। तो वही अपने आप को पेशेंस करना है, लो एंड लो कामनेस यू हैव, बस ओनली कामनेस एंड पेशेंस आपको वहां पे चाहिए अपने हर एक आंसर्स के अंदर। So photosynthesis is the process which was help in the plants making food. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। द ऑक्यूपाई स्पेस ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ एयर, फुटबॉल, बेडर, ट्यूब्स एंड स्कॉलर इंसुलेटेड। ठीक है, इन सब चीजों को किसकी, मतलब कि सब चीजों को नीड है, इन सब चीजों की, मतलब एटमोस्फेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट तो पढ़ते हैं, हमने आज अभी पढ़ा हमने एयर वाला सारा चीजें, अब हम पढ़ेंगे वाटर से रिलेटेड सारी चीजें। हमारा चैप्टर है ना एयर एंड वाटर अराउंड अस। अभी हमने एयर की सब चीजें पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे वाटर की सब चीजें, क्योंकि हमारे अराउंड में क्या है, आसपास। अराउंड का मतलब ही क्या होता है, आसपास। हमारे आसपास सारी हवा हवा, एयर एयर, और वाटर ही वाटर है। तो अब हम वाटर देखते हैं क्या है, वाटर देखते हैं, वाटर क्या है। एटमोसफेयर आपका आई होप समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वट एवर यू हैव टू यूज दिस। वाटर देखते हैं। Water must be purified because it can be invisible impurities and dissolve in materials germs। पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि है क्या, ताकि आप भी अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते रहें। सी स्टूडेंट्स, वाटर must be purified because it contains invisible impurities such as dissolved materials and germs। नेक्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट्स लिखने के बाद समझाऊंगी मैं। वाटर इज द बेस्ट solvent that is it able to dissolve a lot of material। मीन्स क्या है इसका मतलब, 2 पॉइंट्स यहाँ लिखे मैंने। वाटर इज द
डिसॉल्व इन मटेरियल। आपका एयर कंप्लीट हो गया। देखो एयर में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने सब आपको अच्छे से समझा दी। अब आई हैव टू गो ऑन वाटर, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या था, एयर वाटर अराउंड अस, यानी एयर हमने पढ़ लिया, अब वाटर पढ़ना है जो हमारे अराउंड में, आसपास है। अराउंड का मतलब होता है आसपास। So water must be purified because it contains invisible impurities such as dissolved water in the germs. What is this? Water must be purified. Water को purify होना चाहिए because क्योंकि it contain invisible impurities, यानी कि जो impurities हमें invisible दिखते हैं, हमें दिखता है कि water के अंदर जब है, आप water ले लो एक ग्लास में, आप उसमें देखो, दिखेगा जब? नहीं दिखेगा, because it's invisible। ठीक है। डिसॉल्व मटेरियल इज कॉल्ड जर्म्स। सेम पॉइंट, जर्म्स उसके अंदर आपको दिख ही नहीं सकते कि वाटर के अंदर जर्म्स है, कि वो प्यूरिफाइड है, वो कहाँ से पता चलेगा? हम ट्रस्ट करते हैं फिल्टर पे, कि फिल्टर हमें दे रहा है क्योंकि उसके अंदर लगा हुआ है फिल्टराइजेशन, इम्प्योरिटीज को हटाने वाला, वो सब कुछ उसमें लगा हुआ है, दैट्स व्हाई हमें दिखता है वो सब चीजें। जब हम उस पर ट्रस्ट कर पाते हैं, दिखता तो हमें तब भी नहीं है वाटर, तो वो भी हमें सेम ही लगता है, या फिर हम टेस्ट करके पता लगा पाते हैं कि विच वाटर इज बेस्ट वाटर, है ना, टेस्ट करके पता लगा लेते हैं ना हम। अगर विलेज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ का वाटर डिफरेंट होता है और हमारा वाटर डिफरेंट होता है। क्यों होता है? उस वाटर में मैं नहीं कहूँगी जर्म्स है, लेकिन वो वाटर प्यूरिफाइड नहीं होता और हमारा वाटर क्या होता है? प्यूरिफाइड। तो दैट्स आर द डिफरेंस बिटवीन द दो वाटर जो आपके पास है ना। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट। वाटर क्या है? बेस्ट सॉल्वेंट है। क्यों बेस्ट सॉल्वेंट है? आप पानी के अंदर नमक मिलाओ मिल जाएगा, पानी के अंदर चीनी मिलाओ मिल जाएगी, पानी के अंदर शहद मिलाओ मिल जाएगा। इट्स कॉल्ड द सॉल्युबल। वो आपका वाटर जो है वो सॉल्युबल है, आप उसके अंदर कुछ भी मिक्स करके पीना हो, ड्रिंक करना, कुछ भी करना हो ना, पीना हो उसको, नमक में कुछ करके काम करना है, या कुछ भी को हम आराम से डिसॉल्व कर सकते हैं उसको घुमा घुमा के। ठीक है। दैट एबल टू soluble dissolving the material, dissolved हो जाता है आसान से। soluble material can be removed by the water of evaporation distillation। this is the main topic point ही important। अब क्या है कि water जो है वो dissolve हो रहा है, ठीक है, dissolve हो रहा है solvent के थ्रू, soluble के थ्रू, that's all called of ये। अब दो प्रोसेस लिखे हैं, लिखे evaporation in this में। I tell you one thing, आप गैस पे गए, बॉयलर पे आपने कोई भी लिया बॉयल और उसको पानी बॉईल करने रख दिया, वाटर बॉईल करने रख दिया। अब क्या है कि आप भूल गए, है ना, वो पूरा पानी खत्म हो गया, क्या हो गया? वेपर बन गए, भाप बन के उड़ गया। वेपर मतलब भाप, वेपर बन के उड़ गया, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। वो आसमान में चला जाता है एटमॉस्फेयर में। अब द सेकेंडली थिंग कि आपने उसको बॉयलर को रख रखा है उस चीज से और थोड़ा थोड़ा उबाल आ गया, वेपर आ गया इसके अंदर, तो दैट्स कॉल्ड द इवोपरेशन। क्या होता है वो चीज? इवोपरेशन। अब डिस्टिलेशन क्या लिखा है? डिस्टिलेशन क्या होता है? आपको अब सपोज दैट यू आर सिक, आप बीमार है और आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको उबला हुआ पानी, यानी कि उबाल के पानी छान के ठंडा करके पीना है, बोलते हैं डॉक्टर अक्सर। तो वो क्यों बोलते हैं? व्हाट इज द रीजन व्हाई द डॉक्टर सेड यू ड्रिंक द बॉइल्ड वाटर? व्हाई डॉक्टर सेड? यू डोंट थिंक, अब सोचते नहीं हो, सोचते वो वाटर अच्छा है इसलिए। हाँ अच्छा है, जब भी डॉक्टर बोलते हैं। क्यों बोलता है डॉक्टर? क्यों बोलता है? जब वाटर के अंदर जो जर्म्स होते हैं ना, वो हमें दिखते नहीं है। क्या हो जाता है? हमें दिखते नहीं है वाटर के अंदर जो जम है। जब हम गैस के अंदर वो चीज रख देते हैं तो क्या होता है कि बॉइल्ड हो गया, वो थोड़ा थोड़ा वेपर जो आता है वो सारे जर्म्स को निकाल देता है, फिर हम ठंडा कर देते हैं वो। और वो जो दो क्या करता है डिस्टिलेशन, अंडरस्टैंड द थिंग, डिस्टिलेशन उन दोनों को अलग कर देता है। किसको? अच्छा वाला वाटर, जर्म्स निकल गए, फिर आप वो चीज ड्रिंक कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड द डिफरेंस of evaporation and the distillation. I hope you guys understood. I tell you again, the process the doctor said that why you drink the boiled water, that's why you drink the boiled water, क्योंकि उसके अंदर से जर्म्स निकल जाते हैं, फिर आप वो पानी पी लेते हैं, that's called the distillation। है ना, एग्जाम्पल दिया है मैंने डॉक्टर का, डॉक्टर इज नॉट अ मेन पॉइंट। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि why डॉक्टर said this thing, because of this डॉक्टर said this। I repeat the question, गैस पे गए, पानी रखा, उबल गया सारा, भूल गया, उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। गैस पे गए, पानी रखा, दोबारा रखा और हल्का हल्का वेपर आने को इवापोरेशन। अब जो आपका मर्ज है, बीमारी है, उस चीज के लिए आपने उन दोनों को अलग किया, अलग हो गया, डिस्टिलेशन। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द मेन पॉइंट ऑफ दिस। ठीक है, जितना भी चैप्टर में था मैंने आपको समझा दिया है, पढ़ने वाला है ना। अब देखो क्या है कि फिल्टराइजेशन क्या होता है ना, फिल्टराइजेशन क्या होता है, टेल यू। फिल्टर पे हम बिलीव क्यों करते हैं? पॉइंट तो यही होना चाहिए कि मैम हम फिल्टर पे बिलीव क्यों करते हैं? क्यों करते हैं फिल्टर पे बिलीव हम?
फिल्टर पे बिलीव हम इसीलिए ही करते हैं बिकॉज वी बिलीव इन फिल्टर के हम उसके अंदर वो क्या करता है, जम्स निकालता है, गंदे पानी को अलग फेंक देता है, देखा भी होगा आपने, अलग उसका पाइप होता है वो अलग निकाल देता है, और फिल्टर वाटर आपको दे देता है, हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, हमें जम्स नहीं दिखते उसके अंदर, और हम टेस्ट करके, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हम टेस्ट करके पता लगा लेते हैं कि दैट द फिल्टर फिल्टर, ये हमारे टेस्ट सेंसेस हमें बता देते हैं, टेस्ट वाले सेंसेस। तो ये होता है दो चीजों का डिफरेंस, फिल्टराइजेशन भी है कि वो वाटर को कवर करके क्लीन करके आपको दे रहा है बिहाइंड यू, तो उसको हम फिल्टराइजेशन बोलते हैं। मैंने आपको एयर एंड वाटर कंप्लीट करा दिया है, अब इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे ताकि क्वेश्चंस हम कर पाए। यहाँ पे क्वेश्चंस पे ज्यादा कवर नहीं कराऊंगी क्योंकि ये वीडियो आपको सिर्फ कंसेप्ट वाइज समझाने के लिए, क्वेश्चंस के लिए भी अलग से वीडियो या फिर सीरीज वगैरह जो भी होगी वो जो आती रहेगी आपके पास, कंसिस्ट रहिएगा, प्लेलिस्ट चेक करती रहिएगा, प्लेलिस्ट पे सारी वीडियोस हमारी डलती रहेंगी। अगेन द टॉपिक इज दैट कि अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल वाइज स्टूडेंट्स को क्या है कि मैं उनको 150 से 200 क्वेश्चन करा दूं इसी चैप्टर के, तो वो आपको भी होंगे लेकिन आपको थोड़े टाइम बाद आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ अर्थ इन विच क्लाउड फॉर्मेड इज, जो अर्थ की लेयर है वो क्लाउड को कौन से फॉर्मेट में लाती है ये बताइए। चलिए ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, तो क्वेश्चन ट्रोपोस्फेयर हम पढ़ लेते हैं ना, क्लाउड के सबसे ऊपर वाली, देखो क्वेश्चन को घुमा के दिया गया है, द लेयर ऑफ दिस गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, कौन सी लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है हमें सन से, ये वाला मैंने आपको पढ़ाया था, विच वाज ओजोन लेयर, ओजोन लेयर सन रे से, सन रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रही थी ना मैं। द गैस प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी एयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट, बताइए कौन सा है इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चंस तो इसके बहुत सारे हैं, टेल यू तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस में यहाँ कवर नहीं करा पाऊंगी, लेकिन कवर भी होंगे सारे, जो टेस्ट सीरीज आएगी, क्वेश्चन सीरीज आएगी, उसमें हम ये सब चीजें कवर करेंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेने थे वो मैंने ले लिए हैं। आई होप आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वारी अबाउट दिस तो मुझसे आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं, आगे पूछ सकते हैं पर्सनली भी, और पर्सनली भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैंने 6-7 कराए हैं उसमें मैं मिलियन सुनी कुछ ज्यादा हो गया, कुछ थोड़े से 50 to 100 150 क्वेश्चन, अप्रोक्स 250 क्वेश्चन एक चैप्टर के मैं अब कराते ही कराती हूँ, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा वो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कराते हैं, और यहाँ पे भी कराओगे, डोंट वेरी, लेकिन वहां पे भी हो रहे हैं रिपीटेडली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, स्टे हैप्पी स्टे सेफ, नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रिपेयर रहिए, पिछले सारे चैप्टर्स को कवर करिए, इसको भी करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। खत्म नहीं करना, बैक टू द क्वेश्चन पॉइंट। क्वेश्चन पॉइंट देखो क्या कह रहा है, क्या टेल यू, विच, पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच इज प्रेजेंट इन ऑल अराउंड अस, क्या प्रेजेंट है हमारे ऑल अराउंड अस में, सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है हमारा ऑल अराउंड अस में, एयर प्रेजेंट है सबसे ज्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 2, लेयर ऑफ द एयर सराउंडिंग सराउंडिंग इन द अर्थ, सबसे ज्यादा लेयर ऑफ द अराउंड इसमें कौन सी आएगी हमारी, स्टूडेंट्स टेल मी द आंसर, ये तो आपको पता होना चाहिए, एटमॉस्फेयर। ओके, द नियरेस्ट लेयर ऑफ द एयर इन द सरफेस, ये वाला क्वेश्चन देखो मैंने वही बताया था, सबसे ज्यादा नियरेस्ट, सबसे क्लोजेस्ट कौन सी लेयर थी, बताइए जरा। ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले हमने पढ़ा था ना, वही है। द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज कंटेन द वाटर ऑफ क्लाउड फॉर्मेड अर्थ, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको वही समझाया था, इज कॉल्ड द थर्मोस्फेयर्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, लेकिन इसको भी आपको हाथ के हाथ नोट डाउन करना पड़ेगा।